मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीकृति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। आर्या संघ पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंसते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मज्ञान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, आज मैं आपके सामने एक ऐसी साध्वी, एक ऐसी आरिका जो इस विश्व की प्रथम गणनी आरिका के रूप में विख्यात हुई, वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज से दीक्षित और समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीकृति महाराज से गणनी पद को प्राप्त उन प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व को संकेत के रूप में मैं प्रकाशित कर पाऊंगी, क्योंकि अल्प बुद्धि है। देखिए, माता जी का जन्म कामा नगरी में हुआ। कामा नगरी, पहला अक्षर है का और अंत में है माँ। राजस्थान की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी, आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, 5 वर्ग हैं। कवर्ग के बाद चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, सारे व्यंजन इसमें गर्भित हो जाते हैं। गणनियारिका श्री विजयमती माता जी ने उसी भूमि पर अवतार लिया। संतोषी लाल जी का आंगन पवित्र हुआ, चिरंजी बाई माँ धन्य हुई और वह बाल सूर्य गर्भ में विकसित होता रहा। जब माँ 9 महीने की गर्भवती हो गई, तब उनको दोहला हुआ कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करूं। अब 9 महीने की गर्भवती को कौन ऐसा रिस्क लेवे जो सम्मेद शिखर की वंदना को तैयार होवे, लेकिन उन्होंने तो जिद पकड़ ली कि मुझे तो सम्मेद शिखर की वंदना करनी ही है। खाना पीना सब बंद की तरह ही, खाना ही रुचता, दिन भर रोना ही रोना, नहीं मुझे तो सम्मेद शिखर ही जाना है। बड़ी बहन ने कहा चलो, मतलब माता जी की परिवार की जो रिश्तेदारी में बहन लगती थी, उन्होंने कहा चलो मैं वंदना करा दूंगी। और पहुंच गई माँ कहाँ, सम्मेद शिखर। 9 महीने की गर्भवती उस चिरंजी बाई ने, देखिए, चूंकि एक तेजस्वी शक्ति, एक तेजस्वी धार्मिक संस्कारों से जिसका भाव सुसंस्कृत हुआ, वह बाल सूर्य उदित होने वाला है। अपनी धर्म की देशना, धार्मिक संस्कार, धार्मिक भावनाएं गर्भ से व्यक्त होने लगी और नीचे 20पंथी कोटि से पहाड़ की वंदना करते हुए
पैदल ही वंदना, 3 दिन तक लगातार पहाड़ पर चढ़ना, पूरी वंदना करना, नीचे आ जाना, फिर पहाड़ पर चढ़ना, पूरी वंदना करना, नीचे आना, 3 वंदना लगातार पैदल चिरंजी बाई ने की। गर्भ में गणनियार का विजयमती माता जी का जीव सरवती बाई के नाम से विख्यात हुआ था। वह सरवती बाई, मीठी शरबत भी मीठा होता है, नाम भी वैसा ही रखा गया था जन्म के बाद। और क्या बताऊं, विपत्तियां तो महापुरुषों पर भी आती हैं। वह बालिका जब लगभग 13-14 वर्ष की हो गई, अध्ययन भी किया उन्होंने। जब उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया था, तब सबसे पहले मैना सुंदरी नाटक की पुस्तक पढ़ी, फिर चंदना, सीता, मनोरमा के जीवन को देखा, पढ़ा, बहुत प्रभावित हुई। बाल्यकाल से ही भावना हुई कि मैं भी अंजना बनूंगी, मैं भी सीता के समान अपने आदर्श को, उनके आदर्श को अपने जीवन में साकार करूंगी। इस भावना को ले हुए यद्यपि स्कूल कॉलेज का अध्ययन चला, पर 13 वर्ष के होते ही क्या हुआ, माता पिता ने विवाह कर दिया, शादी हो गई ग्वालियर के एक श्रेष्ठी पुत्र के साथ। लेकिन उनको टीबी की बीमारी थी, ज्ञात नहीं हुआ था, और 15 दिन के अंदर ही पतिदेव का स्वर्गवास हो गया। जिस चंदन की लकड़ी से विवाह स्थल में विवाह रचा गया था, बची हुई वही चंदन की लकड़ी उन पतिदेव के दाह संस्कार में काम में आया। क्या भवितव्य है, कुछ कह नहीं सकते। हाथों में मेहंदी वैसी लगी हुई है और वैधव्य प्रकट हो गया। पिताजी बड़े चिंतित हुए। संतोषी लाल जी, जिनके साथ उनकी गहरी मित्रता थी पहले, और वो दीक्षित हो चुके थे, आचार्य सुधर्म सागर जी महाराज के नाम से विख्यात थे, वो वहीं पहुंचते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, जो दीपक प्रज्वलित हुआ था वो बुझ गया, हमारे घर का उजाला मिट गया, मैं क्या करूं, बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, संतोषी लाल, तू क्या कह रहा है, यह दीपक बुझा नहीं, यह दीपक तो पूरे विश्व में प्रकाश देगा, एक अलौकिक आध्यात्मिक सूर्य के रूप में इस जगत में चमकेगा। इनकी रत्नत्रय की साधना देखना, जन जन घर घर में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह इनकी ख्याति और कीर्ति फैलने वाली है। घबराओ नहीं, घर जाओ और अपनी बच्ची से पूछना, सरवती बाई से, कि वो क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं तो पहले ही कहती थी मैं विवाह नहीं करूंगी, मुझे तो संन्यास मार्ग पर बढ़ना है, लेकिन आपने विवाह कर दिया। पर अब मेरी इच्छा यही है कि आप मेरे को आगे का अध्ययन कराओ, मैं धार्मिक अध्ययन विशेष रूप में करना चाहती हूँ। तो उस समय कहीं भी भारत देश में धार्मिक अध्ययन की व्यवस्था और महिलाओं के, लड़कियों की, बालिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था एक विशद रूप में नहीं थी। पर चंदाबाई माँ जी ने आरा में जैन बाला विश्राम की स्थापना की थी। वहाँ 2000 लड़कियाँ मध्य प्रदेश की पढ़ती थीं, बाल विधवा भी थी, उसमें छोटी छोटी बालिकाएं जिनके अध्ययन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वहाँ उनका एडमिशन हुआ और फ्री एजुकेशन और सारे खाने पीने की व्यवस्था सब चंदाबाई माँ जी की तरफ से थी। सिलाई, कढ़ाई, बिनाई, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, संगीत आदि, हारमोनियम बजाना, सितार बजाना, अनेक प्रकार के वाद्यों को भी सिखाया गया। गणनियारिका विजयमती माता जी की बुद्धि तो प्रखर थी ही, वहाँ पहुँचते ही उनके अध्ययन की पूरी व्यवस्था हो गई। बड़ी प्रसन्नता हुई उनको, ज्ञानार्जन शुरू किया, बुद्धि प्रखर थी। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए। जब वो हाई स्कूल की छात्रा थी, तब मिडिल स्कूल के लड़कियों को पढ़ाया भी करती थी, धार्मिक अध्ययन कराया करती थी, सिलाई, कढ़ाई, बिनाई सब छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को सिखाने लग गई। यत्र तत्र जब विद्वानों की गोष्ठी होती तो उन्हें
प्रवचन के लिए भेजा जाता था और हर समय प्रथम पुरस्कार ही प्राप्त करके आती रहीं। विद्यालय में भी प्रथम श्रेणी से पास होती रहीं। मैं आपको क्या बताऊं, जब वो हाई स्कूल में शिक्षिका थी तब छात्रावास की एक बालिका को व्यंतर बाधा हो गई और व्यंतर बाधा से ग्रसित होकर वह बालिका बहुत उपद्रव करने लग गई। जो ताड़ का वृक्ष होता है लंबा बिल्कुल सीधा, न जाने किस शक्ति से उस पर चढ़ जाती और बोलती मैं तो यहाँ से कूदूंगी, कभी बोलती मैं यहाँ भाग जाऊंगी। वहाँ का बहुत उपद्रव, सारे छात्रावास वाले सब लोग, वहाँ के शिक्षक परेशान, शिक्षिकाएं परेशान। गणनिहारिका विजयमती माता जी वो सरस्वती बाई थी, उनके पास बहुत आत्मबल था, मनोबल भी उत्कृष्ट था। उन्होंने कहा चिंता का विषय नहीं, मैं इस बालिका को ठीक कर दूंगी, स्वस्थ कर दूंगी, व्यंतर बाधा चली जाएगी, चिंता मत करो। उन्होंने ऋषि मंडल का जाप किया और उस कन्या को अपने कक्ष में ही रखा। रात भर ऋषि मंडल का पाठ और जाप चलता रहा। वो व्यंत्री अर्धरात्रि को प्रतिदिन आती थी, उसी प्रकार वहाँ भी उपस्थित हो गई। लेकिन सरस्वती बाई के अंदर में ऋषि मंडल का जाप चल रहा था ना, वो व्यंत्री अंदर नहीं घुस पाई। वो कमरे की चारों तरफ घूमती रही, दरवाजा खटखटाती रही, परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास उसका सफल नहीं हुआ, भाग गई, कुछ नहीं कर पाई। कई दिन तक क्रम इसी तरह चला, लेकिन माताजी घबराई नहीं। उन्होंने अपना जाप प्रारंभ रखा। 2-4 दिन ही गए, वो व्यंत्री कहती है मैं आपकी साधना से पराजित हो चुकी हूँ, मैं अब कभी भी इस बालिका को परेशान नहीं करूँगी। आपकी शक्ति मेरे लिए शिरोधार्य है, मैं आपके प्रति गहरी श्रद्धा रखने लग गई हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। माता जी ने कहा इसे छोड़ना पड़ेगा, किस जीव को सताना नहीं चाहिए, दूसरे को सुखी रखोगे तुम्हारा जीवन भी सुखी होगा। आप जिनेंद्र भक्ति करो, किसी जीव को सताना उचित नहीं। वो व्यंत्री नतमस्तक होकर चली जाती है और बालिका भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाती है। यह है उस बालिका का आत्मबल, यह है उनकी धर्म साधना। एक बार राजस्थान की वंदना के लिए निकली, ब्यावर में प्रवेश हुआ, वहाँ आचार्य शिव सागर जी मौजूद थे। संभव 1962 के पहले की बात है, और 2 प्रतिमा का व्रत उन्होंने ग्रहण कर लिया। पुनः आश्रम में लौटी। अब क्या हुआ, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के संघ का प्रवेश हुआ। महाराज से कहा महाराज मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इसके पूर्व वो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से शुद्ध जल का त्याग कर चुकी थी, और बाद में आचार्य शिव सागर महाराज जी से उनकी 2 प्रतिमा हुई थी। जब आचार्य श्री का प्रवेश जैन बाला विश्राम में हुआ तो शुद्ध भोजन अपने हाथ से तैयार किया, आहारचर्या कराऊंगी। बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे हाथ से आचार्य श्री का आहार हो जाए, यहीं पर परगाहन हो। लेकिन पुण्य तो प्रबल था जरूर, आचार्य श्री का परगाहन भी हो गया, विधि मिल गई थी। सरस्वती बाई ने परगाहन कर लिया। जब भोजनशाला में प्रवेश कराया तो कुछ विपत्ति आ गई। क्या हुआ, चींटियों का दल अचानक निकल आया, और चींटियों के इतने सघन दल को देखकर आचार्य परमेष्ठी महावीर कीर्ति जी महाराज लौट गए। बालिका बहुत दुखी होती है। सरस्वती बाई का मन क्षिप्त हुआ, खेद हुआ, पर विश्वास रहा, आज नहीं तो कल आहार तो होना ही है। इधर जब महावीर कीर्ति महाराज से निवेदन किया आचार्य श्री से, महाराज जब तक यहाँ आहार नहीं होगा आप मेरी नगरी से बाहर नहीं जा सकते, विहार नहीं होगा। महाराज ने कहा नहीं, संघ वालों ने निर्णय ले लिया है, आज शाम को प्रस्थान है, वो भी चले जाएंगे, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपनी साधना को बढ़ाओ, रिजल्ट तो आपकी साधना पर निर्भर है, मैं कुछ नहीं कर सकता आपसे। तो जैसा आदेश निर्देश हुआ, भगवान बाहुबली की प्रतिमा के आगे
माताजी ने नमोकार मंत्र का जाप शुरू किया और निवेदन यही किया भगवान से, भगवान ये विहार नहीं हो पाएगा, जब तक आहार नहीं हो यहाँ पर पुनः तब तक विहार नहीं हो पाएगा। आपकी ऊर्जा मुझे इस प्रकार प्राप्त होनी चाहिए कि यह विहार स्थगित हो जाए। देखिए संघ वाले सब चले गए, गाड़ी लेकर आगे की पहुंच गए जहाँ पर अगला आहार होना था, और आचार्य श्री भी परिक्रमा लगाकर बाहुबली भगवान की प्रतिमा परिक्रमा लगाई, ऊपर मंदिर है वहाँ भी दर्शन किया, और उस बाला विश्राम के मूल द्वार पर जैसे पहुँचे विहार के लिए, इतनी मूसलाधार वर्षा हुई, उस पानी के वेग में ऐसा लगा मानो बाढ़ आ रही है। पानी इतना बढ़ा कि गेट से 7 कदम आगे बाहर बढ़ते ही घुटने तक जल पहुंचने की संभावना आ गई। वर्षा काल नहीं था, वर्षा ऋतु नहीं थी। गणनियारिका विजयमती माता जी की साधना, जो समाधि सम्राट आचार्य परमेष्ठी महातपस्वी के पति भी उनकी ऊर्जा पहुंची और विहार स्थगित हो गया। धन्य है वो सरस्वती बाई, उनकी साधना। बहुत प्रसन्नता हुई, बालिकाओं के अंदर हर्ष की लहर, आनंद की लहरें बहने लग गई, बाजे सनाइयाँ बजने लग गई, बाला विश्राम में जय जयकार की ध्वनि होने लग गई। और पुनः दूसरे दिन भी सरस्वती बाई के यहाँ पड़गान हुआ और निरंतर आहार हो गया। यह है उस दीक्षा के पूर्व में ही सरस्वती बाई की साधना का प्रभाव देखिए। और मैं एक घटना बताऊं, उस दीक्षा के पूर्व की ही इस प्रकार की तो अनेक घटनाएं हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि तत्वार सूत्र की परीक्षा चल रही थी। कुछ लड़कियां तैयारी में लगी थी, अध्ययन में लगी थी, छत पर बैठ करके पाठ याद कर रही थी, और अचानक पुस्तक हाथ से छूट गई और वहाँ गिरी जहाँ बगीचे में एक पाषाण पर, बेंच पर वो सरस्वती बाई विराजमान थी। वो जहाँ मौजूद थी उनके सामने वो पुस्तक ऊपर छत पर से गिरी, और जैसे देखा ये धार्मिक पुस्तक ऊपर से गिरी, आश्चर्यचकित उठाया, नमन किया जिनवानी को, देखा कि ये तत्वार सूत्र की पुस्तक है। समझ में आ गया ये ऊपर लड़कियां हैं, इनके हाथ से गिरी होगी। वो बालिका दुखी हुई, सरस्वती बाई के पास पहुंची, मेरे हाथ से पुस्तक छूट गई थी, आप मुझे क्षमा करें। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो, लेकिन बहुत बड़ा अपराध हुआ ये तो आपसे, और जिनवानी का भी नहीं, वो भी तत्वार सूत्र, कोई बात नहीं, आगे सावधानी रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा। ऐसा कह करके उन्होंने क्या कहा उन बच्चियों के बीच में, मैं कल उपवास करूंगी, क्योंकि उपवास करने पर ही यह दोष मिट पाएगा। माता जी अपराध तो हमसे हुआ है। हे माँ मुझे क्षमा करें आप, मैं उपवास करती हूँ, हम सारी बालिकाओं की भावना, आप मुझे जो भी दंड देंगे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आप उपवास न करें। लेकिन माता जी ने किसी को कोई प्रकार का दंड नहीं दिया और स्वयं उपवास कर लिया। उसका फलादेश ये हुआ कि वो सारी चंचलता जो बच्चियों में थी, जो जिसमें अविनय की संभावना हो, कुछ पाप बंद की संभावना हो, वो सारा कार्य फिर उनसे पुनः नहीं हुआ। पूरा अनुशासित जीवन, यह है साइकोलॉजी, बच्चियों को अनुशासित करने का एक तरीका, श्रेष्ठ तरीका। देखिए इसी तरह से एक बार आचार्य विमल सागर महाराज जी भी जब समेत शिखर, पावापुर, राजगीर होते हुए आरा पहुँचे तो पूरे संघ ने उनकी भी आगवानी करी
और दुर्दैव भी छोड़ता नहीं। परीक्षा चल रही थी कॉलेज की, पर एक पेपर कुछ बिगड़ गया। हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से ही पास हुआ करती थी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। सूचना मिली संतोषी लाल जैन श्रेष्ठी चौधरी, नगर के चौधरी, नगर के महान जिनको कहेंगे, सब उनको सम्मान विशेष देते थे। उस नगर के श्रेष्ठी का निधन, गांव के सब लोग दुखी हुए। सूचना सरस्वती बाई के पास ही पहुंची। उनके आंख से अश्रुधारा बहने लग गई। पहले तो पतिदेव का स्वर्गवास हुआ, अब सहारा पिता का था, वो भी चले गए। मेरा जीवन कैसे कहाँ जाएगा? लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। जब आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर महाराज का प्रवेश हुआ, उस दिन भी पेपर देकर आई, गुरुदेव को नमस्कार किया। उन्होंने चेहरा देखते ही कह दिया, अरे सरस्वती बाई दुखी क्यों होती है? देख, तेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है ना, इसलिए तेरा अमुक पेपर, उसमें भी दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी गलती करके आ गई है, तो अब तू फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड आएगी। लेकिन सरस्वती बाई कहने लग गई, अरे महाराज मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं बताया, कोई अपना परिचय दिया ही नहीं, तो आपने कैसे जान लिया कि मेरे पिताजी का निधन हो गया है और मेरा अमुक पेपर और उसमें भी दूसरे नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया है? सही में गलत करके आ गई थी मैं तो, पर हो गया गलत मुझसे, वे चित्त स्थिर नहीं था, कुछ गलतियां उसमें अचानक आ गईं। आप ये सारी बातें जान कैसे गए? भगवान, आप तो रिद्धिधारी मुनिराज नजर आते हो। धन्य है मेरा जीवन धन्य हुआ आपके दर्शन से। अब मुझे अपनी जैसा बनाओ, वैराग्य मत पर पथ पर अग्रसर करो। मेरे दीक्षा के भाव हो रहे हैं। आचार्य महावीर जी महाराज से जब मिली थी तब भी उन्होंने यही कहा था, और आचार्य महावीर जी महाराज ने क्या कहा? तू आएगी मेरे पास, पर दीक्षा मेरे से नहीं होगी, दीक्षा दूसरे से होगी, रहेगी मेरे पास। अब क्या हुआ? विमल सागर महाराज जी आचार्य देव उनसे जुड़ी, और 1962 में जब मेरठ में वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज विद्यमान थे, तब भी दर्शन को गई वहाँ, और सप्तम प्रतिमा का व्रत लेकर आ गई, और केस रोज भी किया था उन्होंने। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने बिठा दिया, बैठो केस रोज करूँगा, कर दो महाराज गुरुदेव, और गृह त्याग पूर्वक सप्तम प्रतिमा का व्रत दे दिया। लेकिन स्कूल की जिम्मेदारियां थी, दूसरे को कार्यभार संभालवाना पड़ेगा। वास्तव में फिर पुनः लौट करके आ गई जैन बाला विश्राम में, और ये बता दिया कि अब तो मुझे दीक्षा लेना है, अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगी। वो शिक्षिका भी हो चुकी थी, हाई स्कूल में शिक्षिका थी, तो सब कुछ दूसरे को कार्यभार सौंपना पड़ेगा। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थी, 2000 लड़कियों को देखना भालना, उनकी पूरी परिचर्या में लगना, उनकी शिक्षण भी उनका व्यवस्थित करना कराना, सारा कार्यभार सौंप दिया दूसरे को। और 1962 में ही चैतबदी तीज को आगरा नगरी में इन सरस्वती बाई की आर्य का दीक्षा हो गई। पर इस आर्य का दीक्षा में का श्रेय मैं तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति साम्राज को भी देना चाहूँगी। जब गणनी आर्य का विजयमती माता जी की आर्य का दीक्षा हुई थी तब की बात कर रही हूँ। उस समय ये तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी क्षुल्लक थे। वो क्षुल्लक जी बार बार सरस्वती बाई को कहते, अरे दीक्षा ले ले, हम सबका भी अध्ययन अच्छे से हो पाएगा, आपकी प्रवचन शैली, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो हम सब साधुओं को भी लाभ मिलेगा, आप शीघ्र आर्य का दीक्षा ले लें, विकल्प न करें और संग में सम्मिलित हो जाएं।
उनकी वाणी का भी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी साधना भी बाल्यकाल से उत्कृष्ट थी। एक तेजस्वी था, विमल साहब महाराज की तो थी ही, लेकिन शिष्य चुल्लक जो तपस्वी सम्राट चुल्लक के रूप में थे, उनकी वाणी का भी गहरा प्रभाव पड़ा। और चैतवदी 30 को आगरा में आर्य का दीक्षा हो गई और सरस्वती बाई अब विजयामती के नाम से प्रसिद्ध हुई, आर्य का विजयमती जी। दिग्विजय सर्वत्र धर्म का डंका बजाया, ज्ञान की धारा बही, चक्रवर्ती दिग्विजय प्राप्त करके छठ खंड का आधिपत्य प्राप्त करता है। लेकिन गणनी आर्य का विजयमती माता जी ने लौकिक साम्राज्य को वर्धित नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर में छिपे हुए आध्यात्मिक साम्राज्य को वर्धित किया, अनेक साधुओं को शिक्षण कराया। उसमें हम ये कहेंगे कि संघ में जितने भी महाराज थे, चाहे वो तपस्वी सन्मति साहब महाराज जी हों, चाहे कुंतु सागर जी महाराज हों, चाहे त्रियोग आश्रम वाले संभव सागर जी महाराज हों, सारे संघस्थ के लगभग 20-25 पिछी मंडलधारी दिगंबर साधु सबको शिक्षण कराने का आध्यात्मिक अध्ययन माता जी ही कराती थी। देखिए क्या हुआ, 1962 जब दीक्षा हो गई तो पहला चातुर्मास ईसरी में हुआ। आचार्य विमल साहब महाराज जी बहुत चलते थे, 20-20 किलोमीटर, एक दिन में 22-22 किलोमीटर चलने का अभ्यास नहीं था, पर चलना ही है। पैरों में छाले पड़ गए, खून का निशान पड़ जाता जमीन में, जहाँ जहाँ पैर रखते छिल जाते थे, खून निकल आता था। लेकिन नहीं, चलना है, साधना बढ़ानी है, अपना आत्मबल नहीं छोड़ा। पर गुरुदेव की पीछे भी चमत्कार करती थी, सारा कष्ट भूल जाती और पुनः दूसरे दिन विहार करते करते क्या हुआ, कहाँ पहुँच गए, आगरा से सम्मेद शिखर के निकट ईसरी में चातुर्मास हुआ। फिर वहाँ से चिच्छेद की वंदना करते हुए संघ बाराबंकी पहुँचा और बाराबंकी से फिर 52 गजा, जहाँ पर आदिनाथ भगवान की विशाल मूर्ति विराजमान है, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर अचानक महावीर कीर्ति महाराज का संघ भी आ गया। दोनों संघ का एक जगह 52 गजा में मिलन हुआ। अब सरस्वती बाई कहने लग गई, महाराज गुरुदेव मैंने पहले भी कहा था अपने संग में रखो, नहीं, तू शिष्या विमल सागर महाराज की है, जब तक वो स्वयं नहीं कहेंगे तब तक मैं तुझे नहीं रख सकता। क्या करना, वो आपके शिष्य, आपने उनसे दीक्षा ली है तो वो तो आपके गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, आप अपने शिष्य को कह सकते हो कि सर ये विजयमती माता जी को मेरे पास रहने दो, क्या इसमें कहना चाहिए? नहीं, देख तेरी साधना यदि प्रखर अच्छी है तो गुरु को अपने अनुकूल बना ले, और एक गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाई तो क्या साधना करेगी, क्या तपस्या करेगी? अरे गुरु को अनुकूल बना ले। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा जाप करो सब कुछ होगा। विशाल प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, वहाँ खड्गासन से खड़े होकर जप करना, अनेक प्रकार से साधना करना। एक बार चित्राबाई जो संघ की संचालिका थी, वो किसी काम से बाहर गई, वो बहुत चाहती थी विजयमती माता जी, तो उसके संघ मतलब संघ की विशेष क्या कहें रत्न थी, वो भला कैसे जाने देती, उनको नहीं जाने देती। जब वो बाहर गई तो इनको एक अच्छा निमित्त मिला, आचार्य विमल साहब महाराज के पास गई और कहा गुरुदेव अब मेरी बात स्वीकार करो और अपने गुरु दीक्षा गुरु के पास
मुझे चढ़ा दो। उनके पास मात्र अध्ययन करना चाहती हूँ। मेरे ज्ञान वृद्धि से तो आपका भी तो यश कीर्ति सब जगह फैलेगी। मैं आपकी शिष्या हूँ, आपका ही तो रोशन होगा सब जगह। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने भी, जो मुनि सन्मति सागर जी थे, उन्होंने भी निवेदन किया। उनकी मुनि दीक्षा हो चुकी थी सम्मेद शिखर में, और दोनों के निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और बड़वानी 52 गजा में ही दोनों शिष्यों को ले गए और अपने गुरु को निवेदन किया कि मेरे इन शिष्यों को आप अध्ययन कराएं, इनके जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं, मैं आपके पास इन्हें सौंपता हूँ। तब से आचार्य महावीर महाराज के साथ ही उन दोनों का, तपस्या सम्राट सन्मति महाराज का और गणनियार का विजयमती माता जी, हम गणनियार कर रहे हैं लेकिन उस समय तो वारिका ही थी। विहार हुआ मांगी तुंगी क्षेत्र में। दूसरा चातुर्मास तो बाराबंकी में हुआ था, तीसरा 52 गजा में, फिर मांगी तुंगी में, फिर श्रवणबेला, होमबुज, पद्मावती, कुंतलगिरी, गजपंथा, पुनः मांगी तुंगी, पुनः गिरनार, ये सब सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते करते पावागढ़ आदि जितने भी क्षेत्र बीच में पड़े सबकी वंदना करते हुए अहमदाबाद पहुँचे। सारा संघ जब अहमदाबाद पहुँचा तो कुछ स्थिति विकट हो गई। आचार्य महावीर महाराज का स्वास्थ्य गिरता गया, बीमारी बढ़ती गई, पर उनकी इच्छा थी कि मैं तारंगा जी पहुँचूँ। उनको आभास हो चुका था कि समाधि निकट है, लेकिन नहीं पहुँच सके। महसाना पे पहुँचे थे। वहाँ पर 3 जनवरी 1972 की बात है, उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग कर दिया और आचार्य सन्मति सागर महाराज जी संगस्थ मुनिराज उनको आचार्य पद से अलंकृत किया और उपाध्याय पद भी उनको ही दिया। और कुंत सागर महाराज को गणधर पद, स्थविर पद त्रियोग आश्रम की संबत सागर महाराज को दिया। इस तरह 5 पद योग्य साधुओं को दे करके निश्चिंत होकर के उन्होंने इस पार्थिव शरीर को त्याग करने की साधना प्रारंभ करी। और 6 जनवरी 1962 को आचार्य श्री समाधिस्थ हो गए। उनके पूरे शरीर में बहुत वेदना थी, लेकिन शांत चित्त अपनी साधना में बिल्कुल जैसे शरीर में कुछ हो ही नहीं, शरीर का अस्तित्व भी अनुभव में उनके ना रहा हो। सिद्धाय नमः की रट लगाते हुए अंतर्मुख प्रवृत्ति करते हुए श्रेष्ठ समाधि उन्होंने सिद्ध करी। बहुत कुछ इस बीच का संदर्भ था, पर एक संदर्भ को मैं जरूर प्रस्तुत करूंगी। जब आचार्य श्री महसाना में थे, उसके पहले और भी साधु बीमार पड़े। गणनी आर्य का विजयमती माता जी तो इतनी बीमार हो गई, बुखार तेज कि बीच में छोड़ना पड़ा। उनको छोड़ दिया, लेकिन स्वयं आगे बढ़ गए, बढ़ना है, तारंगा जी जाना है। अब माता जी जहाँ विराजमान थी बीच में ही छोड़ दिया था। बुखार की तेजी थी, करीब 40 किलोमीटर था, जो ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। वहाँ पर उनको रात्रि में स्वप्न दिखा कि हमारे संघस्थ चैत्यालय को भूतों की टोली आई और उठाकर आकाश मार्ग से ले जा रही है। उन्होंने स्वप्न में क्या किया, अरे नहीं ये नहीं जाने दूंगा, और उन्होंने उछल करके अपने चैत्यालय को पकड़ लिया, नहीं जाने दूंगा, कैसे ले जा रहा है तू। अब समझ में आ गया। प्रातःकाल उठते ही उन्होंने कहा, नहीं, मैं हार भी यहाँ नहीं करूँगी, गुरुदेव के पास पहुँचना है। ज्ञात हो गया कि मुझे मिले कि न मिले गुरुदेव। ये चैत्यालय पकड़ा तो गया,
लेकिन फिर और भी देखा आगे स्वप्न। क्या देखा? मैंने छुड़ा तो लिया था, लेकिन दोबारा वो भूतों की टेलू पुनः पहुंच गया और ले ही गया। समझ में आ गया, समाधि होगी, मुझे पहुंचना है, मैंने छुड़ा लिया, मतलब मुझे मिलेंगे तो सही गुरुदेव, लेकिन बचेंगे नहीं, चले जाएंगे। इस बुखार में की तेजी में ही 15-15, 20-20 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया। और जब महसाना पहुंची, गुरुदेव सामने बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा काला पड़ चुका था। पूछ रही है अन्य साधुओं से, आचार्य श्री कहाँ है? सन्मय महाराज ने मुनिदेव कहा कि अरे क्या नहीं पहचान पा रही तू? यही तो आचार्य श्री हैं। अरे कहाँ, कितना स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर नजर आता था, स्थिति ऐसी हो गई, ढांचा, शरीर काला पड़ गया, ये क्या हुआ? आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। नमन किया। महाराज ने कहा चिंता मत करो, धैर्य रखो। उन्होंने उनके शरीर को किसी ने तौलिया से पोंछ दिया था। कालिश निकल रही थी पसीना में, क्योंकि विष फैल रहा था धीरे धीरे शरीर में। और बीच की कहानी फिर मैं कल बता दूंगी आपको, एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा। जब गुरुदेव को डबल निमोनिया हो गया, तब भी एक ब्रह्मचारी, नकली ब्रह्मचारी कहेंगे उसे, लोभी था, संघपति बन करके संघ संचालक अपने को दिखा रहा था। ऊपर से धार्मिक, अंदर से जहरीला था वह। और डबल निमोनिया की स्थिति में भी आचार्य महाराज को संतरे का रस पिला देता, मौसमी का रस पिला देता। एक दिन तो उसने एक बिजली का पतला तार, सफ़ेद चमकीला, एकदम पतला, जो दिखे ना, उकाली के अंदर, दूध के अंदर डाल करके, और कुभावना, दुर्भावना चल रही थी उसके अंदर। करोड़ की संपत्ति मांग मांग करके उसने इकट्ठी कर रखी थी संघ के नाम से, उसको लेकर भागना था, इसलिए ऐसा कर रहा था। पर माता जी आहार कराने के स्वयं गई थी उस दिन तो। और जैसे ही दूध की धारा अंजलि में पहुंची, माता जी ने क्या किया, विजयमती माता जी ने आचार्य श्री का हाथ पकड़ दोनों अंजलि छुड़वा दी, अंजलि छुड़वा दी, हाथ अलग करवा दी, कर दिया अपने हाथ से। क्यों? उतार निकाल कर दिखा दिया, देखिए ये था अंजलि में, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आचार्य श्री का साम्य भाव कुछ भी नहीं। उसने कोई सूचना भक्तों को नहीं दी कि आचार्य श्री की इस तरह की स्थिति चल रही है। देता तो लोग संभाल न लेते। आचार्य महाराज जी ने उसको कहा था कि यदि संगस्थ साधु कंधा दे करके डोली पर मुझे ले चलें तो मैं तारंगा जी पहुंच जाऊं। ये बात भी संगस्थ मुनिराज को नहीं बताई उसने, उस लोभी ने सब कुछ गुप्त रखा। बस उसकी लोभ का शायद तो पलवित हुई। पर आचार्य श्री ने, जैसे कि पांडवों ने गरम गरम लोहा तपाने पर भी उसको सहन किया और वीतराग परिणति को बनाए हुए अपनी समाधि सिद्ध करी, क्या 3 तो मोक्ष चले गए, लेकिन नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि गए। भाई के प्रति मोह जागृत हो गया था। आचार्य तपस्वी सम्राट, समाधि सम्राट, महावीर कृति जैसा नाम वैसा ही गुण, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के आदर्श को अपने जीवन में साकार किया और उत्कृष्ट समाधि सिद्ध करी। समाधि होने के पहले उन्होंने कहा था कि आप सब मिलकर एक बार सम्यक शिखर अवश्य जाना, उसके बाद जो भी करो उसके पहले संघ फूटना नहीं चाहिए। और उनकी आज्ञा अनुसार यह संघ सम्यक शिखर के लिए विहार करता है। 1972 में, बीच में हमने बताया था ना कि वो
जब अहमदाबाद के महाशाना पहुँचे थे, फिर उन्होंने जयपुर में 72 में चातुर्मास हुआ था। चातुर्मास की पूरी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। जयपुर में चातुर्मास के बाद सम्मेद शिखर 1973 में पहुँचे और उसके बाद 1974 में रांची में चातुर्मास हुआ। पुनः सम्मेद शिखर 1975 में चंपापुर, फिर आरा 1977 में आरा में चातुर्मास के लिए गणनी आर्यिका विजयमती माता जी, साथ में कुंतु सागर महाराज जी और चुलिका आदिमती माता जी, आर्यिका ब्रह्मती माता जी का आगमन हुआ। कहाँ? आरा में। वहाँ पर जब आरा नगरी में प्रवेश हुआ तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका पूरा अध्ययन आरा नगरी में ही हुआ था और वहीं से निकल करके उन्होंने आचार्य विमल साहब महाराज से आर्यिका दीक्षा ली थी। शहनाइयाँ बजने लगी, बड़े प्रभावना के साथ उनका प्रवेश हुआ। मैं भी उस समय जैन बाला विश्राम में हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षिका थी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो पहले से ही प्रभावित थी। उस समय जब ये आरा आश्रम में हाई स्कूल में शिक्षिका थी, उस समय मैं मिडिल स्कूल में 4th क्लास की छात्रा थी। जब ये दीक्षा के लिए जा रही थी तब लगभग 5000 पब्लिक उनके अंतिम वक्तव्य को सुनने के लिए उपस्थित थी। उन्होंने बालिकाओं को शील, संयम, सदाचार के ऊपर कुछ अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। बालिकाओं को ये बताया कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि हम शील संयम की रक्षा करें। यदि जीवन में सादगी है तो सब कुछ है, शील है तो अपने पास सारी संपत्ति है। सादा जीवन उच्च विचार, इस शीर्षक को लेकर उनका बहुत सुंदर धारा प्रवाह प्रवचन हुआ। मैं तो बहुत प्रभावित हुई। 4th क्लास की छात्रा थी, छोटी सी बालिका, लेकिन माता जी के सामने ये नियम ले लिया कि मैं कभी किसी प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन के साधनों को ग्रहण नहीं करूंगी। आजीवन लिपस्टिक का त्याग, नेल पॉलिश का त्याग, पाउडर का त्याग, 2 चोटी करने का त्याग, किसी प्रकार से सजावट की भावना प्रकट नहीं होने दूंगी। पर यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टेज पर आना पड़ा तो शिक्षकों की आज्ञा के रूप में वो जो तत्काल उनकी आज्ञा हमें स्वीकार करनी पड़े, तो उतने काल के लिए वो जो भी करें, लिपस्टिक लगाएं, पाउडर लगाएं, कार्यक्रम को देना है स्टेज पर, तो उसकी छूट रखती हूँ, बस और कुछ नहीं। भावना बढ़ती गई, कब वो सरस्वती बाई पुनः मिले, कब मिले, वो अवसर, सुनहला अवसर आ गया। और 1977 में आरा नगरी में आर्यिका के रूप में उनका गणनी आर्यिका विजयमती माता जी, जो समाधि सम्राट, तपस्वी सम्राट आचार्य मावी कृति से गणनी पद से अलंकृत हो चुकी थी, उनका प्रवेश हुआ। और बात ऐसी हुई, सबने रोका तो सही, यहीं चातुर्मास करना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आगे सोनागिर की ओर विहार करना है। कुछ दिन के लिए वहाँ रहा निवास। अब बिहार की तैयारियों, नहीं जाना ही है, मैं तो नहीं रुकूंगी, सारा संग निकलने लग गया। मैंने कहा क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें। बहुत तीव्र भावना हो रही थी कि किसी तरह से ये बिहार आज न होवे। साथ साथ सब पूरे नगरवासी चल रहे थे। जल मंदिर में प्रवेश हुआ, दर्शन करते हुए आगे बढ़ना था। चुलिका वृद्ध थी, आदिमती माता जी ने कहा था, देखो अभी यहाँ बाउंड्री नहीं है, टूटी फूटी बाउंड्री है, तुम परिक्रमा न लगाओ, एक किनारे बैठ जाओ। लेकिन वृद्ध लोगों को कहाँ चैन, वो भी पीछे लग गई, नहीं परिक्रमा तो मैं लगाऊंगी। उनका पैर कुछ फिसल गया, क्या हुआ पता नहीं, चक्कर आया कि क्या हुआ, वो जल मंदिर के नीचे गड्ढे में, खाई में गिर गई और फ्रैक्चर हो गया।
हाथ का फ्रैक्चर, नहीं हाथ का नहीं, पैर का फ्रैक्चर हो गया था। तो अब क्या करें, ध्यान में नहीं आ रहा, हाथ का नहीं, हाथ का ही तो फ्रैक्चर हुआ था, बराबर में हाथ का फ्रैक्चर हो गया था। तो इस विहार स्थगित हो गया। माता जी बहुत चिंतित हुई, क्या करना, इनके व्रतों का भी रक्षण करना है और इलाज भी होना चाहिए। रात्रि भर ध्यान किया, एकाग्रता पूर्वक उनकी ध्यान चल रहा था। हल्की सी नींद आई। स्वप्न में क्या नजर आया, थोड़ा विश्राम कर लिया था कि भाई सोना भी है। स्वप्न में क्या दिखा, वो ज्वाला मालिनी जो चंदाप्रभु भगवान के मंदिर विराजमान है प्रकट हुई और कहने लगी चिंता मत कर, प्रातः होते ही जो व्यक्ति आपके पास आएगा उससे कहना कि जो हड्डी का फ्रैक्चर ठीक करता है, जर्रा कहते हैं उसको बिहार में, उसको बुला दो, वो हड्डी सेट कर देगा और बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी के अतिचार लगे बिना ही इनकी हड्डी जुड़ जाएगी, चिंता मत करो। प्रसन्नता हुई। प्रातःकाल जो भी व्यक्ति आया उससे माता जी ने वही बात कही। वो बुला कर ले आया उसको, तत्काल हड्डी सेट भी हो गई, उसने सेट कर दिया। लेकिन कहा देखो कुछ खर्च पड़ेगा। माता जी ने, अरे खर्च की क्या चिंता करते हो, बताओ क्या करना है। उड़द की दाल की पिट्ठी पीसनी है, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, लेप की तरह, जैसे कि कोई चीज़ का घड़ा लेप करते हैं, कड़ा भी रहता है लेकिन लिप्त हो जाता है हाथ पूरा, उस प्रकार से उड़द की दाल की पिट्ठी तैयार करके देनी है। और उससे का मैं लेप करूँगा और फिर पट्टी बांध दूँगा, तो इसके प्रभाव से ही हड्डी जुड़ जाएगी। तो माता जी ने कहा अरे ऐसे कैसे होगा, इनको तो शुद्धि करनी पड़ेगी, कपड़ा चेंज करना है, पट्टी भी हटेगी, अरे रोज़ तो हटाने में और खर्च पड़ जाएगा। अरे खर्च की क्या चिंता करता है, बता तू। तो फिर मैं प्रतिदिन आऊँगा और इनकी आहार चर्या के पहले पट्टी खोल दूँगा और दाल की पिट्ठी भी अलग कर दूँगा, आप इनका आहार करा देना, मैं पुनः आकर के फिर वैसा ही कर दूँगा। रोज़ नया नया वैसे ही करना पड़ेगा, रोज़ पिट्ठी तैयार करनी पड़ेगी उड़द की दाल की। वैसा ही किया। अल्पकाल में ही, मात्र 5-7 दिन के अंदर ही हड्डी जुड़ गई। और देखिए क्या साधना है, दैविक शक्ति भी उनके जप के प्रभाव से प्रकट हुई और स्वप्न में उपाय बता दिया। इसी आरा नगरी में चातुर्मास हुआ। मैं प्रतिदिन वहाँ पहुँचती थी, प्रातःकाल स्वाध्याय में बैठती थी। गोमटसार जीव कांड की परीक्षा देनी थी और परीक्षा तो मेरी हो चुकी थी, लेकिन विशेष अध्ययन का भाव था। अध्ययन किया, अष्टानी का महापर्व आ गया इसी बीच में। तो हुआ क्या, वहाँ पर एक महिला अपनी छोटी सी बालिका को गोद में लेकर पहुँची और पूजा के बीच में पहुँच गई। कहने लगी माता जी सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मेरी बेटी को आप स्वस्थ करो, डॉक्टर कहते हैं नहीं बचेगी, मेरे लिए आप ही डॉक्टर हो, आप ही भगवान हो, बचाओ इस बालिका को, इसको जीवन दान दो। अरे यार बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो पूजा को स्थगित कर दिया और कहा कि भाई धूपदान से थोड़ा सा राख निकाल करके दो। उसको झाड़ा दिया और कहा कि देखो इसके पेट पर ये राख लगा दो और ज्वाला मालिनी जहाँ विराजमान है चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर में पहुँचो, वहाँ पर देवी के सामने बैठ जाना और ये कहना कि मैं तो यहीं तब तक बैठी रहूँगी जब तक मेरी बेटी निरोगी काया वाली न हो जाए। आपको निरोगी करना है। शक्ति माता जी ये काम करी। विधान चल रहा था, समय तो ज़्यादा कैसे दे सकते थे उसके लिए। वो वहाँ पहुँच गई और देवी से निवेदन किया। उसको रोग क्या था, उसका पेट पत्थर की तरह कड़ा, थोड़ा भी नहीं दबे, जैसे पाषाण को कितना भी अंगूठा लगा तो दबता नहीं था, और पेशाब भी नहीं उतरे, बिल्कुल पेशाब होना बंद। अब जैसे उसने निवेदन प्रारंभ किया, आधे घंटे के अंदर ही
उसकी बच्ची का चेहरा प्रसन्न कुछ नज़र आने लग गया। उसने कहा, माँ मुझे मंदिर से बाहर ले चलो, मुझे लघु शंका के लिए जाना है। लघु शंका से होने के बाद बहुत उसको आराम मिला, पेट भी मुलायम हो गया। कुछ ही समय के बाद जब वो डॉक्टर के पास ले जाती है उस बालिका को, डॉक्टर कहता है इसको तो रोग है ही नहीं, ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, आप क्यों कहते हो ये रोगी है? अरे वही तो है जिसको मैं पहले लाया था, पहले लाई थी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई रोग नहीं है इसको। देखिए ये है चमत्कार। क्या है आपका कर्तृत्व व्यक्तित्व शब्दों में नहीं गूंथा जा सकता। मैं क्या बताऊं? देखिए, कोई चाहे कि सागर की गहराई को इंची टेप से माप सके, आकाश कितना लंबा चौड़ा है, हाथ फैला फैला करके उसके विस्तार को बताना चाहे तो क्या बता सकेगा? क्या नहीं बता सकेगा। इस प्रकार मैं भी गणनियारिका विजयमती माता जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व का बखान नहीं कर सकती, गुणानुवाद नहीं कर सकती, मात्र संकेत, एक हल्का फुल्का कचित कदाचित आंशिक उदाहरण देकर के मैंने आपके सामने कुछ प्रस्तुत किया है। अब मैं ये कहूँगी कि मैंने भी दीक्षा उनसे ही ली। बात पूरा संदर्भ फिर प्रकट करूँगी। माता जी तो चातुर्मास के बाद विहार की बात करने लग गई और मैं हाई स्कूल में शिक्षिका, और शिक्षण छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। परिवार की रक्षा, उनकी जीविका का आधार कोई नहीं था, बड़ी बेटी मैं ही थी, खर्च पूरा मुझे ही देना पड़ता था परिवार के लिए। बहुत प्रयास पर मेरा पोस्ट परमानेंट हो चुका था, सरकारी स्केल भी मिलने की पूरी संभावना उसी चातुर्मास में थी कि अब जो 5-7 हज़ार मिलता था वो अब बहुत अच्छा हो जाएगा, स्केल आपका 50,000 तक प्रति मंथ मिलने की संभावना प्रकट हो रही थी। पर मैंने लोभ नहीं किया, मैंने तो ये नियम ले लिया कि मैंने जब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है तो अब मैं अपना जीवन तो कोई बता नहीं रही होती, ये माता जी का संदर्भ बताना है। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य समय शिखर पर ले चुकी थी, वो भी प्रभाव माता जी का ही था, जो भावना इस प्रकार बढ़ी। वृद्धिंगत करने में सुपार्श्वमती माता जी का भी हाथ रहा, लेकिन बीजारोपण तो गणनियारिका विजयमती माता जी के द्वारा हुआ था जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, और उनसे लिपस्टिक आदि नेल पॉलिश आदि का त्याग लिया था। तो सारे लोग कहने लगे नहीं जाने देंगे। परिवार वाले बोले, अरे तू कैसे जा रही है, सब छोटे छोटे भाई हैं तेरे, इनका रक्षण कौन करेगा? मैंने कहा नहीं, मैं जा नहीं रही हूँ, मैं तो मात्र बनारस तक विहार करवाऊँगी, बस आ जाऊँगी। लेकिन अंतरंग संकल्प यही था, उनको सांत्वना देने के लिए ऐसा कह दिया था। ये तो आत्महित की भावना है प्रबल, जहाँ आत्महित है वहाँ मिथ्या वचन आचार्य ने कहा ही नहीं है। आत्महित की भावना यदि प्रबल है तो अन्यथा वचन भी सत्य है। और बनारस पहुँचे, अब लौटने की बात, पूरे परिवार के लोग उपस्थित हो गए, लौटो। माँ बेहोश होकर गिरने लग गई, नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी। संग में चल दिए, और व्यवस्था सब पुण्य से होती है। मैना सुधी ने कहा था सब अपने अपने पुण्य से खाते हैं। छोटे भाई ने पिताजी का दुकान संभाल लिया और घर की व्यवस्था बनने लग गई। मैंने पोनूर मलय में, और तो पूरा बताऊंगी, सबसे पहले श्रवणबेलगोला में गए। श्रवणबेलगोला में मैंने माता जी के पास निवेदन किया, मुझे दीक्षा के भाव हो रहे हैं। उस समय आचार्य विद्यानंद महाराज जी, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सार महाराज जी भी थे, और यह संघ भी बीच में बिछुड़ गया था। लेकिन फिर श्रवणबेलगोला में दीक्षा गुरु से फिर मिलन हुआ, और महामस्तकाभिषेक जब 1981 में हुआ था, तब बहुत सारे साधु, 400-500 साधु वहाँ उपस्थित थे, और महामस्तकाभिषेक की बेला में सारा कार्यक्रम
वात्सल आचार्य विमल सागर महाराज जी और विद्यानंद महाराज के निर्देशन में ही चल रहा था। मैंने पहाड़ पर निवेदन किया मुझे दीक्षा लेना है। तब विद्यानंद महाराज जी आचार्य श्री कहने लग गए, मैं पहले क्षुल्लक बना था तो इनको पहले क्षुल्ली का दीक्षा देनी है। अब लो क्या हुआ। पोनुरमलय के लिए संघ का प्रस्थान हुआ। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने कहा कि जाओ, दक्षिण भारत में हम नहीं जा सकते, तुम जाकर वहाँ प्रभावना करो। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की भावना थी कि विजयमती माता जी को तमिलनाडु भेजा जाए और वहाँ धर्म की प्रभावना हो। उस भावना को साकार आचार्य विमल सागर महाराज जी ने किया। महाराज ने पूरा आशीर्वाद दिया, अच्छी प्रभावना होगी, जाओ। और वहाँ पोनुरमलय पहुँचने के बाद मेरे पुनः भाव जागृत हुए और हमने और संगस्थ विजय प्रभा माता जी ने, दोनों ही ब्रह्मचारिणी थे, निवेदन किया कि हम लोगों को दीक्षा लेनी है। हम दोनों की दीक्षा पोनुरमलय के एक विशाल पंडाल में, जहाँ की पूरे तमिलनाडु वाले इकट्ठे हुए, मद्रास, सेलम, पांडिचेरी, एक विशाल जनता वहाँ उपस्थित थी, उनके बीच में हम दोनों की दीक्षा हुई। समय चूँकि ज़्यादा हो चुका है, आज मैं इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। पुनः इस विषय को आगे संदर्भ में लूँगी। संभव ये 2-3 दिन तक चलता रहे और गुरु आज्ञा से मैं कार्य कर रही हूँ। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के 2 शिष्य मुनिराज, नाम नहीं बता पा रही, उन्होंने हमें ये कहा कि आपको ये संदर्भ देना है और उनकी आज्ञा अनुसार आज मैं कुछ विवेचन किया है, कुछ संदर्भ प्रस्तुत किया। पुनः 2-3 दिन तक इस क्रम को जारी रखते हुए गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन को मैं व्यक्त करूंगी। पर आज इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।